अभी ये वीडियो बनाने से चंद सेकंड पहले ही मेरी सोनी धरती डिपार्टमेंट से बात हुई है। तकरीबन 10 मिनट की आप देख सकते हैं कॉल मैंने इनको मिलाई हुई थी। ठीक है, रात के पाकिस्तान के तकरीबन 2 बजे का टाइम था। मैंने इन्हें कॉल मिलाई है, इन्होंने फ़ौरन उठा ली है। अच्छा, बहुत ज़रूरी आपके साथ इस वीडियो में बातें करनी है सोनी धरती के रिलेटेड, जो कि आपकी जो है मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा करेंगी। अकाउंट को वेरीफाई के रिलेटेड और जिनके नंबर ब्लॉक हो चुके हैं उनके रिलेटेड रिसेंटली एप्लीकेशन के अंदर ये क्या मसले आए। अच्छा, फ़िलहाल अभी जो डिपार्टमेंट है वो एप्लीकेशन के ऊपर किस तरह काम कर रहा है, काफ़ी लंबी चौड़ी इस बंदे के साथ मेरी बात हुई है। और ये जिस बंदे ने मुझे ये तमाम इन्फॉर्मेशन सोनी धरती की तरफ से यानी फ़राहम की है, और ऐसा लग रहा था कि ये बंदा जो है सोनी धरती की तरफ से काफ़ी इस बंदे को इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले तो इसने एप्लीकेशन में ये जो टेक्निकल एरर अभी बना है इसके बारे में बताया है कि 1 से 1.5 दिन में इंशाल्लाह इस मसले को हल कर दिया जाएगा। दूसरा जो मेरा इसके साथ अहम सवाल था वो ये मैंने इससे पूछना था कि अब एग्जांपल के तौर पे एक बंदा सऊदी अरब में है या किसी दूसरी कंट्री में है, तो बेसिकली जब वो पाकिस्तान में ट्रैवल करता है, चाहे वो छुट्टी आता है या एग्ज़िट आता है, ये तमाम आप ओवरसीज़ के लिए तमाम कंट्री के लिए, तो उसकी सिम अगर काम नहीं करती या ब्लॉक हो जाती है तो इस सूरत में वो अपने नंबर को किस तरह चेंज करेगा। देखें, आप इस सूरत में उसने बताया 2 तरीक़ों के साथ अपने नंबर को चेंज कर सकते हैं। एक तरीका कौन सा है? एक तरीका ये है कि आपकी एप्लीकेशन आप जहाँ पर भी हैं लॉगिन होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे आपके हाथ में आपका मोबाइल है, आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, आपने इसको अपने फिंगरप्रिंट पे रखा हुआ है या पासवर्ड के अंदर ये रजिस्टर है। ठीक है, एप्लीकेशन का लॉगिन होना ज़रूरी है। लॉगिन होने के बाद आप किसी भी कंट्री में चले जाते हैं तो अगर आप अपना नंबर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपने उस सिम को अपने मोबाइल के अंदर डालना है और OTP आएगा, आपका नंबर चेंज हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? एप्लीकेशन आपके मोबाइल में लॉगिन होना ज़रूरी है। आपने फिर कोई भी दूसरी सिम डाल के प्रोफाइल में जाके अपना नंबर चेंज कर लेना है। अब मसला यहाँ पे ये आता है दूसरी कैटेगरी के लोग किस तरह। अब कोई बंदा किसी दूसरी कंट्री से अगर पाकिस्तान का ट्रैवल करता है या हमेशा के पाकिस्तान आ जाता है या पाकिस्तान से फिर किसी दूसरी कंट्री का ट्रैवल करता है, जैसे सऊदीया से दुबई या दुबई से सऊदीया या कहीं और की भी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। तो अब इस सूरत में अगर उसकी एप्लीकेशन भी लॉग आउट है, उसकी सिम भी उसके पास नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है अब वो अगर अपना नंबर चेंज करना चाहे तो कैसे करेगा। एक बंदा सऊदीया से पाकिस्तान में आ गया, अब दुबई जाना चाह रहा है तो नया अकाउंट तो नहीं बना सकता। इस सूरत में उस बंदे को इन्होंने बताया कि सोनी धरती डिपार्टमेंट ने एक नया प्रोग्राम जारी कर दिया है जिसमें वो तमाम लोग जो अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते इस वजह से कि उनकी सिम उनके पास नहीं है या फिर वो दूसरी कंट्री का ट्रैवल कर चुके हैं और अब अपने अकाउंट को लॉगिन करना चाह रहे हैं, तो इस सूरत में पहले तो उन्होंने सोनी धरती को कॉल करनी है और उसके बाद सोनी धरती उनसे उनका वीडियो कॉल पे उनसे बात करेगा डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट जब बात लाइव उनसे करेगा, उनका पासपोर्ट जिस भी कंट्री में मौजूद हैं वहाँ का रेजिडेंट ID और तमाम तरह की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वीडियो कॉल के ऊपर उस बंदे से पूछेगा, चेक करेगा हाँ ये बंदा वाकई इसकी सिम गुम हो चुकी है या इसने एक कंट्री से अब दूसरी कंट्री का सफ़र किया है तो ये अपने नंबर को चेंज करना चाह रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी सर्विस सोनी धरती ने लॉन्च की है। अगर किसी बंदे का अकाउंट वो एक्सेस करना चाह रहा है, किसी रीज़न से सिम गुम हो गई है, कंट्री चेंज कर ली है, तो अब वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट ऑन वीडियो कॉल सोनी धरती डिपार्टमेंट को दिखाएगा तो उसके इन तमाम मसलों को हल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक और ज़रूरी चीज़ आपको बताता चलूँ कि वो लोग जिनका जॉइंट अकाउंट है उन्होंने उस अकाउंट के अंदर पैसे नहीं भेजने। भाई आपको आपके जॉइंट अकाउंट के ऊपर पॉइंट नहीं मिलेंगे। अभी ये इस बंदे से यानी मैंने पूछा है, उसके बाद आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। रीज़न इसने यही बताई है कि सोनी धरती की पॉलिसी इसमें यानी इन्होंने इस चीज़ को मेंशन ही नहीं किया हुआ, बस डिपार्टमेंट ने हमें इतना ही बताया हुआ कि अगर किसी के पास जॉइंट अकाउंट है तो उसके पॉइंट उसे नहीं मिलेंगे। अब ये मेरी अपनी एक राय है, अपनी एक सोच है, अपना यानी कि हो सकता है कि डिपार्टमेंट इस वजह से जॉइंट अकाउंट के पॉइंट नहीं दे रहा, क्योंकि जो जॉइंट अकाउंट होता है ये अक्सर 1, 2, 3 या जितने भी बंदों को आपने मेंशन किया होता है उन तमाम बंदों के नाम के ऊपर रजिस्टर होता है। तो हो सकता है सिस्टम को जो है फिर वो नाम की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मसला पेश आता हो, तो इस वजह से जॉइंट अकाउंट अगर आपके पास है तो आपने उसके अंदर पैसे नहीं भेजने, आपको उसके पॉइंट नहीं मिलेंगे।